मंडल शहर में गुज़िश्ता कई दिनों से महकमे बिजली की जानिब से पुराने मीटरों को निकाल कर नए बिजली मीटर नस्ब करने का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से आवाम में खौफ व हरास का माहौल है, क्योंकि लोगों का कहना है कि उनके पुराने मीटरों की जांच करके उन पर लाखों और हजारों रुपए का जुर्माना आयद किया जा रहा है। इसी जिम्मन में एक कार्रवाई करने के लिए महकमे एमएससीबी का एक दस्ता नांदेड़ शहर के खुतबानगर इलाके के लिमरा हिल्स, हबीबिया कॉलोनी और मौसम्बी का मल्ला इलाका में पहुंचा, लेकिन साबिका डिप्टी मेयर जनाब अब्दुल गफ्फार और मुकामी अफराद ने इस मुहिम की मुखालफत की। इस मौके पर बिजली मुलाजिमीन और मुकामी अफराद में काफी गर्मा गर्म बहस भी हुई। अब्दुल गफ्फार और मुकामी अफराद की शदीद मुखालफत की वजह से एमएससीबी की टीम वहां से वापस चली गई। मुकामी अफराद का कहना है कि महकमे एमएससीबी शहर के मखसूस इलाकों में ये कार्रवाई कर रही है, जबकि दीगर इलाकों में खुलेआम बिजली की चोरी जारी है। आज एमएससीबी डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ हमारे एरिया में सर्वे के लोग आए थे और साथ ही साथ स्कॉट लेकर आए थे वो। तो कुछ महल्ले के लोगों ने हमको फ़ोन किए कि यहाँ एमएससीबी के लोग सर्वे के लिए आए वाले और हमारे मीटर कट कर रहे और नए मीटर कुछ स्मार्ट मीटर कुछ बिठा रहे बोलकर। तो हम सभी हमारे महल्ले के हमारे ज़िम्मेदार नौजवानों ने मुझे फ़ोन किया और हम यहाँ पर स्पॉट पे आए। स्पॉट पे आने के बाद देखा कि बहुत सारे मतलब डिपार्टमेंट के लोग एमएससीबी के यहाँ पर घर टू घर जा रहे थे बगैर इजाज़त के लोगों से। ना उनका बिल पूछ रहे ना उनका मीटर पूछ रहे, डायरेक्ट लाइट कट करके सीधा खंबे से उनके वायर निकाले थे। फिर हम जाके उनको रोके कि भाई माजरा का है, हमको बताओ। तो फिर उनका बोलना था कि भाई बार बार जो आपके एरिए की लाइट जाती है तो उसके लिए जो लोग अकोड़े लेते हैं और मीटर नहीं है, तो भाई आप इसका ये तरीक़ा नहीं है। हम उनको समझाए, उन्होंने भी हमारे विनंती को मान रखते हुए यहाँ से चले गए। मगर मैं आपके माध्यम से हमारे प्रभाग नंबर 12 के सभी और 12, 11, 13 के सभी नागरिकों से मैं गुजारिश करता हूँ कि भाई एमएससीबी का मामला ऐसा हो गया। आज एक बार अगर लाइट जाती है तो आपको पता है कि 4-4, 6-6 घंटे नहीं आती है। आज बच्चों का कितना नुकसान होता है एजुकेशन के ताल्लुक से। घर में हमारे ज़ईफ़ हजरात रहते, उनको कितनी तकलीफ़ होती, ये अपने को भी सोचना पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों में देखा हूँ कि बहुत सारे एरिया में मीटर नहीं है। आज भी अड़ोस पड़ोस से लाइट उधार लेके या कुछ निकल लेके अपना गुजारा चढ़े, मगर ऐसा मत करो। आज एमएससीबी ने स्कीम निकाली है कि भाई 1500 रुपये में मीटर देने की, तो हर कोई 1500 रुपये अपॉइंट कर सकता है। तो मैं आपके माध्यम से यही गुजारिश करना चाहता हूँ सबको कि भाई आप मीटर ले लो। और साथ ही साथ एमएससीबी के डिपार्टमेंट से हम बार बार पाठ पुरावा करके जो हमारे एरिया में जो लोड का प्रॉब्लम चल रहा है, वो 10 kV का डीपी रहने दो बड़ा, या फिर जगह जगह जो 200 के डीपी आज लोड बढ़ जाने की वजह से वहाँ पर लोड बढ़ाने के लिए हमने निवेदन भी दिया ले। तो मैं उनसे वही कहा कि भाई आप ये काम नहीं करते हो, ये काम कर रहे, पहले आप लोगों को सुविधा दो, लाइट दो। लोगों को आज तकलीफ़ हो रही, भाई तकलीफ़ से उनको निजात दो, उसके बाद में आप ये स्कॉट वगैरह ला के सर्वे करो। तो वो हमारे आज विनंती को मान रखते हुए उन्होंने यहाँ से चले गए। मगर आपके माध्यम से मैं जनता से गुजारिश करता हूँ कि भाई जिसके पास मीटर नहीं है सबसे पहले वो मीटर ले। अभी मैं वही सर्वे करे, कुछ लोगों के घरों के मीटर इसलिए काटे कि वो 2 सप्लाई है हमारे पास यहाँ पर, 61 और 92। आमने सामने से लाइन जाती है, तो कभी कभी 92 की अगर लाइट जाती है तो 61 से बहुत सारे लोग लाइट लेते, कभी 61 की लाइट जाती तो 92 पे से बहुत सारे लोग लेते। तो वो वायर निकालने वाला है, मीटर एक का भी नहीं लेकर गए। जवान बच्चा है इब्राहिम बुल के, उन्होंने 2 साल पहले 10/10/2023 को एमएससीबी में कोटेशन भरे मीटर के लिए। अब मुझे बताइए, मीटर का कोटेशन भरने के बाद कानून के हिसाब से उसको 3 दिन में मीटर बैठ जाना चाहिए। कितने दिन में? 3 दिन में। आज 2025 है, यानी कि 2 साल हो गए उसके घर को, आज मीटर नहीं है। और जबकि उसको अब ऑनलाइन जब भरा था बच्चे ने, तो ऑनलाइन के हिसाब से आपको पता है कि उसका मोबाइल नंबर जनरेट हो जाता है, तो मोबाइल नंबर पे उनको बिल आए। तो आज फ़ोन आया था उनको कि भाई आपका 25,000 रुपये बिल होगा, जबकि उसके पास मीटर ही नहीं है और उसको एडवांस में बिल भेज दे रहे। ये कौन सा तरीक़ा है? कितनी गलत बात है। वो बच्चा आज 2 साल से मीटर के इंतज़ार में है, बाजू वाले से रिक्वेस्ट करके एक लाइट और एक फ़ैन के ऊपर उन्हें अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। बड़ी शर्म की बात है। एमएससीबी इसके ऊपर देखना चाहिए।
तो मैं आपके माध्यम से एमएससीबी को ये बताना चाहता हूँ और वार्न करना चाहता हूँ, अगर ऐसी घटना अगर घटी तो हमको रास्ते पे उतरना पड़ेगा। आज जो स्कॉट आया था सीएच के इंजीनियर साहब ने लेकर आए थे, वो चोरी का मामला नहीं था मौसम्बी के मोहल्ले में। ये 61 नंबर जो डीपी है और 92 नंबर, ये इनके गलती के वजह से ये चीज़ें हो रही। अभी क्या हो रहा, नल आया या लाइट चले गई, 8-8 घंटे लाइट नहीं आती, तो लोग क्या करते, 61 नंबर पे लाइट है बोल के उधर से लेते, और 61 नंबर वाले कभी कभी उधर की गए तो 92 पे लेते। ये बात था और ये बात को हमारे उप महापौर गफ्फार सेठ ने हल कर दिया है। लेकिन एमएससीबी की ये गलती है, आज 40 साल से हमारा एरिया 20,000 का था पहले, आज 1 लाख से भी 1-2 लाख से भी ऊपर होगा, लेकिन अभी तक वहाँ पे 11 केवी का जनरेटर है, जबकि वहाँ पे 33 केवी का जनरेटर होना और आके गिरे वाला भी है। हम बार बार उनसे डिमांड कर रहे हैं कि भाई ये वोल्टेज का प्रॉब्लम है, वो डाल कर दो, वो चीज़ नहीं कर रहे उन्होंने। और जितने भी डीपी हैं यहाँ के, हर डीपी के पास जाकर देखो, उसका दरवाज़ा खुले वाला, उसके फ्यूज़ गए वाले, और हर गुरुवार को हर टेक्नीशियन का काम है कि भाई जो भी काम है उन्हें जुमेरात के दिन जाके वो बरोबर करे, मेंटेनेंस करे। लेकिन ये एक भी टेक्नीशियन वो काम करने को तैयार नहीं है, और उस पर ध्यान नहीं दे के आज गरीबों के वहाँ तुम्हारे पास मीटर है क्या, तुम इधर से क्यों ले रहे, उधर से क्यों ले रहे, ये गलत बात है। भाई तुम सुविधा दो ना हमारे को, जो सुविधा कंज्यूमर को होना, हम टैक्स पे कर रहे, हमको वो सुविधा दो। उस पर ध्यान नहीं देकर तुम स्कॉट ला के यहाँ दहशत पैदा करेंगे, ये गलत बात है। और ये दहशत नहीं होना बोल के हमारे उप महापौर और जितने भी यहाँ के नगर सेवक है, समझो जावी चाव से वो, उन्होंने आकर वहाँ पे उनसे विनती करे कि भाई पहले तुम सुविधा दो, बाद में हमारे जो भी प्रॉब्लम है हम मिलकर बैठकर सॉल्व करेंगे। हमारे यहाँ के आवाम की यही गुजारिश है एमएससीबी से कि भाई जो 11 केवी का है वो बदल कर 33 केवी का डाले और वो वोल्टेज का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा।